हेलो एवरीवन। आज 5 से 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से बाधा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है तो हर मुश्किल से टकराना होगा। क्वेश्चन नंबर 1। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में 14वीं बार दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा चुना गया है? सिंगापुर चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनगणना 2027 के बारे में गलत है? तो जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। यह भारत की 16वीं जनगणना होगा। स्वयं गणना की सुविधा शामिल है। विकास एवं प्रगति शुभंकर है। क्वेश्चन नंबर 3। मियामी ओपन 2026 महिला एकल एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है? आर्यन सबलेंका ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4। 20वीं सिटीज टूवर्ड्स जीरो बेस्ट पहल के उद्घाटन में किस शहर को शामिल किया गया है? वर्कला केरल को। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया चौथे सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? चौथे सर्वेक्षण पोत। पहला कौन है? आईएनएस संध्याक निर्देशक। फिर तीसरा क्या है? इच्छक। और चौथा क्या है? संशोधक है। विशाल संशोधक। संध्याक, आईएनएस संध्याक, आईएनएस निर्देशक, आईएनएस इच्छक और आईएनएस संशोधक है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में खबरों में छाई बाब अल मंदेब जल डमरू किन जल निकायों को जोड़ती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी। बाब अल डमरू लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किसे नामित किया गया? शीतल देवी को। क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया फार्मा 2026 सम्मेलन सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? गांधीनगर में किया है। क्वेश्चन नंबर 10। राज्य सरकार द्वारा लॉन्च योजनाओं के संदर्भ में गलत मिलान को पसंद कीजिए। अच्छा, स्टैंड विथ हर वहाँ तेलंगाना में। मुख्यमंत्री अपना खुशी परिवार योजना हिमाचल प्रदेश में। हेल्दी बॉर्डर अभियान उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में सेना के उप प्रमुख पदभार किसे ग्रहण किया है? धीरज सेठ ने किया है। कौन किया? धीरज सेठ ने। क्वेश्चन नंबर 12। 1 अप्रैल 2026 को किस संस्था ने 91वें स्थापना दिवस मनाया है? 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 13। 1 अप्रैल 2026 से भारत में कराधान डिजिटल सुविधा और पहचान अनुपालन सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लागू किए हैं? पुराने कर लागू की जगह आयकर अधिनियम 2025 का कार्यान्वयन है। फिर आरबीआई द्वारा सभी भुगतानों के लिए दो कारक प्रमाणीकरण है। पैन आवेदन अब डिजिटल होगा। क्वेश्चन नंबर 14। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बन गया है? पहला कौन सा है? फ्रांस। दूसरा कौन है? पहला कौन है? भारत। दूसरा कौन है? फ्रांस। तीसरा कौन है? स्पेन। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता अनुपालन। क्वेश्चन नंबर 15। अप्रैल 2026 में लोकसभा द्वारा पारित जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे आपराधिक अपराधों को सिविल दंड में बदलना। क्वेश्चन नंबर 16। नासा ने आर्टेमिस सेकेंड मिशन लॉन्च किया है। नासा ने आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 17। नई प्रकाशित पुस्तक का लेखक टाइटस ऑफ टाइम सुधा मूर्ति है। करुणा द पावर ऑफ कैम्पैशन कौन है? कैम्पसन कौन है? कालिदास सत्यार्थी। द गोल्डन रोड विलियम डेल रिम्पल। द सेज रीड मैजरी हिंदुइज्म कौन है? साथी थरूर है। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में जन दफा नामक
नामक एक अभियान किस देश ने शुरू किया है? ईरान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में कक्षा 5 तक के सभी बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाओं को किस देश में समाप्त किया गया है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इमेक्स TTX 2026 IONS मिलिट्री टाइम एक्सरसाइज टेबल टॉप एक्सरसाइज 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोची में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कौन सा टॉप पर? कर्नाटक है। सेकंड में कौन है? उड़ीसा है। थर्ड में कौन है? झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पहले मानव युक्त गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने किस स्थान पर मिशन मित्र शुरू किया है? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में शीर्ष देश कौन सा है? म्यांमार है। सेकंड में कौन है? भारत है। क्वेश्चन नंबर 24, IMF 20 बैंक की बैठक की मेजबानी की देश द्वारा की जाएगी? थाईलैंड के द्वारा। IMF 20 बैंक की बैठक की मेजबानी थाईलैंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा उड़ीसा पुलिस को। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में PM कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? PM कुसुम योजना को 31 मार्च 2027 तक के बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र सरकार ने महिलाई राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? प्राइड ऑफ हिल्स शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 28, एनर्जी एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 29, बहु बहु खतरा प्रारंभिक चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय मौसम विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पंप के E20 E20 ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य कर दी है। E20 ईंधन क्या है? 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल है। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को किस श्रेणी के विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? डीम्ड यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI द्वारा स्वीकृति टैक 003 वैक्सीन किस रोग से है? टैक 003 कौन सा? डेंगू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की तीसरी न्यूक्लियर से संचालित सबमरीन का नाम बताएं जो नौसेना में शामिल हुए हैं? INS अरिदमन। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में वाशिंगटन DC में मेयर चुनाव में किस पहली दक्षिणी एशियाई उम्मीदवार को जीत मिली है? रिनी संपत को जीत मिली है। क्वेश्चन नंबर 35, इरिना के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा के रूप में कौन सा देश उभरा है? चीन। क्वेश्चन नंबर 36, यशोदा एंड कृष्णा पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है। यशोदा और कृष्णा को यह सेफ्रॉन सेफ्रॉन्ट की नीलामी पर 167.2 करोड़ की में बिकी है। यह अब तक की सबसे महंगी भारतीय कलाकृति बन गई है। राजा रवि वर्मा सेफ्रॉन्ट 167.2 करोड़ में बिकी है। क्वेश्चन नंबर 37, एथलीट्स इंटीग्रेटेड यूनिट रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग उल्लंघनों के कारण आयोग घोषित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत।
क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य के पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय को ना नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में शीर्ष सम्मान दिया है? त्रिपुरा, त्रिपुरा में सोपाहिजला। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में बिहार के किस जिले में इको पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया गया है? इको पर्यटन कहाँ में? पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 40, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चिउटाहा एवं गनौली क्षेत्र में किस पक्षी के लिए संरक्षण केंद्र उद्घाटन उद्घाटन किया जाएगा? गिद्ध के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सेल का किसे? कृष्ण कुमार सिंह को। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा बन गया है? चीन। क्वेश्चन नंबर 43, प्रोटोटाइप ईस्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है? यह जितनी ईंधन खर्च करता है उससे अधिक उत्पन्न उत्पन्न करता है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यह भारत का दूसरा केवल यूरेनियम आधारित परमाणु संयंत्र है। यह कलपक्का में स्थित और एनपीसीआईएल द्वारा संचालित किया जाएगा। यह भारत के परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 44, 69वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट मीट 2025-26 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? नागपुर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास कहाँ होगा? अंडमान निकोबार में। दीप शक्ति अभ्यास कहाँ है? अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 46, प्रवासी वन जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन सफल ओसिलेशन ट्रायल कहाँ किया गया? जिंद सोनीपत में। कहाँ में? जिंद सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लीफ लॉन्च किया है। कहाँ? इलेक्ट्रिक चार्जिंग। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की पहली खुले तौर पर कियर सांसद कौन बन गया है? मेनका गुरुस्वामी बन गया है। कौन? मेनका गुरुस्वामी। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में इसरो ने किस AIIMS के साथ MOU साइन किया है? आई AIIMS नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 51, स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के साथ खड़े रहे थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या है? स्वास्थ्य के लिए खड़ा रहे, विज्ञान के साथ खड़े रहे, विज्ञान के साथ खड़े रहे, स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के साथ खड़े रहे थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, किस देश के मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते की सीज फायर पर सहमति बनी है? पाकिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 53, MSME निर्यात को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM की शुरुआत की गई है। MSME। क्वेश्चन नंबर 54, वित्त वर्ष 2025-26 में प्रमुख बंदरगाहों में से किस बंदरगाह ने माल हैंडलिंग में सर्वोच्च प्रदर्शन किया है? दीनदयाल बंदरगाह। कौन? दीनदयाल बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में नव नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संबंधित गलत मिलान है। उचराल न्याम ओसोर मंगोलिया का प्रधानमंत्री है। मीन आंग हाइट म्यांमार का राष्ट्रपति है। टोलाम वियतनाम का राष्ट्रपति है। बलेंद्र शाह नेपाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 56, दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश बन गया है? चीन। सेकंड में कौन है? ताइवान। थर्ड में कौन है? भारत। क्वेश्चन नंबर 57, असम से GI टैग वाले कार्बी आंगलोग अदरक का पहली बार निर्यातक देश कौन सा बन गया है? यूनाइटेड किंगडम बन गया है। क्वेश्चन नंबर 58, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन अमरावती किस राज्य की अस्थायी राजधानी बन गई है?
आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 59, एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार पुरुषों की श्रेणी में सम्मानित किया गया है अभय सिंह को। क्वेश्चन नंबर 60, रक्षा अर्धसैनिक बलों और सरकारी कर्मचारियों के लिए होम लोन की होम लोन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नेशनल कौन नेशनल काउंसिल बैंक ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है गिरीश शुगम। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व के सबसे बड़े विद्युत शो इलेक्ट्रमा 2027 17वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 62, संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन साइक्लोन 4 भारत और मिस्र के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? फ्रांस में। वन हेल्थ समिट। क्वेश्चन नंबर 64, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, आठवां पोषण पखवाड़ा 2026 का विषय क्या है? जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। क्वेश्चन नंबर 66, आरबीआई के द्वारा जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार गलत मिलान का पहचान। रेपो रेट कितना है? 5.2%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। कैश रिजर्व रेपो रेट कितना है? 3%। स्टेचू स्टेटूरी लिक्विड कितना है? एसएलआर कितना है? 18%। क्वेश्चन नंबर 67, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मोप्स 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बंगलोर में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? लोहित। क्वेश्चन नंबर 79, लेखक और नई प्रकाशित पुस्तक आर के राघवन, ए रोल वेल ट्रेवल, टी एम कृष्णा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आशुतोष अग्निहोत्री, साप पर राम तपस्वी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किन देशों ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने भाग लिया है। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद।